पाकिस्तान और भारत के बीच में जिस तरीके से तनाव चल रहे थे, ऐसे में अमेरिका, वो कंट्री जिसने मध्यस्थता करने से मना कर दिया था, डोनाल्ड ट्रंप सामने आते हैं और कहते हैं कि हम मध्यस्थता नहीं करेंगे, दिस इज नॉट माय बिजनेस। जेडी वांस, उपराष्ट्रपति, मध्यस्थता करने से मना कर देते हैं, कहते हैं ये तो भारत पाकिस्तान का आपसी मसला है, निजी मसला है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम क्यों बीच में पड़ेंगे। लेकिन अचानक फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बीच में आते हैं और वो मैसेज करते हैं और कह देते हैं दोनों के बीच में सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, बधाई हो। सवाल यह है कि अमेरिका आखिर अचानक बीच में आया क्यों। अमेरिका की भूमिका पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और इन सवालों के बीच में तमाम बातें ऐसी भी हैं जो गौर करने वाली है। दरअसल आप समझें, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना में भी बड़ी सजा दी गई है, उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा दी गई है। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की गई होगी पाकिस्तान की ओर से कि इस तरह की सजा पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान परस्त आतंकियों को मिल जाएगी, सजा मिलकर रहेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में यह प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि जो भी इस हमले के दोषी हैं उन्हें सजा मिलकर रहेगी। इसके बाद भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात को आपने देखा होगा किस तरीके से पाकिस्तान और साथ साथ पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर यानी कि पीओके में सैन्य कार्रवाई की और इस दौरान कांग्रेस समेत लगभग सभी विपक्षी दल केंद्र सरकार और सेना के साथ खड़े नजर आए। आप समझें कि भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया था और आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमला करने की बात कही थी। लेकिन अमेरिका का क्या लेना देना है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले संघर्ष के बाद शनिवार यानी कि 10 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का दावा किया कि अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम के लिए तैयार हो गया है। ट्रंप ने यह सोशल मीडिया पोस्ट किया कि अमेरिका की मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान संघर्ष विराम के लिए, सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। अचानक अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। थोड़ी देर बाद पाकिस्तान ने भी सीज फायर की बात कह दी और अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। अचानक ये सब हो रहा है। भारत ने भी उसी दिन सैन्य कार्रवाई रोकने की बात कही। देखिए, भारत कभी भी युद्ध का या वॉर को लेकर पक्षधर नहीं रहा है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अमेरिका का क्या लेना देना था, अमेरिका का क्या फायदा हो रहा था और इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होने वाला। हालांकि भारत ने यह घोषणा करते हुए अमेरिका का जिक्र नहीं किया। अब तक जो विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े थे वो ट्रंप की घोषणा के बाद सरकार से सवाल पूछने लगे हैं। कांग्रेस का यह कहना है कि इस घोषणा का मकसद दोनों देशों के मसले का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है। पार्टी ने इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। ट्रंप ने कश्मीर के मुद्दे को सुलझाने के लिए मदद की पेशकश भी की है और इस कदम का पाकिस्तान ने स्वागत किया है। लेकिन भारत ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक नहीं दी है। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से दावा किया कि भारत पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकवाने में अमेरिका का अहम रोल रहा है। उन्होंने कहा कि हमने दोनों देशों से कहा है कि हम आपके साथ बहुत सारा ट्रेड करते हैं और इसलिए इस संघर्ष को बंद करें। हम दोनों देशों के साथ बहुत सारा ट्रेड करते हैं, इसलिए इस संघर्ष को बंद करें। इसका मतलब यह है कि क्या अमेरिका अपना फायदा देखकर चाहता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष हो रहा है वो खत्म हो जाए। अमेरिका का विश्व शांति से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका अपने स्वास्थ्य के बारे में सोच रहा है और अमेरिका आगे ये भी कहता है कि अगर आप रुकेंगे तो हम ट्रेड करेंगे और अगर नहीं रुकेंगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। प्रेशर बनाने की क्या कोशिश पाकिस्तान पर और हिंदुस्तान पर अमेरिका की ओर से की गई थी। हालांकि आप याद करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर पूरे विश्व पटल पर यह मैसेज दिया है कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई बात होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर, आतंकवादियों पर और पीओके को लेकर होगी। यानी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के किसी भी प्रेशर में नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद रोकना ही होगा। उन्होंने कहा कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते हैं, टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते हैं, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता है। अमेरिका की मध्यस्थता को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था और इसमें संसद के विशेष सत्र बुलाने वाली मांग को दोहराया गया। पत्र में यह लिखा गया कि हालिया घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को आपने पुनः पत्र लिखकर विपक्षी दलों की ओर से सांसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है और सर्वसम्मत मांग को दोहराया है ताकि पहलगाम आतंकी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, पहले वॉशिंगटन डीसी के बाद में भारत और पाकिस्तान सरकारों द्वारा घोषित युद्ध विराम पर चर्चा हो सके। अब रविवार को क्या हुआ। दरअसल रविवार को इस मामले पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ट्रंप की घोषणा को आश्चर्यजनक बताया। सचिन पायलट ने कहा कि हम सभी को आश्चर्य हुआ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ने की। ये शायद पहली बार हुआ है जब सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के जरिए अनाउंस की जा रही है, वो भी अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं। उन्होंने जो अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर का श्रेय लिया है, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादी संबंधों पर सवालों का सीधा जवाब देने से बच रहा है।
अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका की मंशा क्या है, क्यों कूद पड़ा अचानक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच टेंशन को लेकर अमेरिका। क्योंकि ट्रंप लगातार सीज फायर के लिए खुद को क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवाद पर लगाम लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद उनकी नीति पर खुद कई सवाल खड़े हो गए हैं। भारत और पाकिस्तान में 4 दिन चले तनाव के बाद अमेरिका की मध्यक्षता से यह सीज फायर हुआ है, और इस सीज फायर के बाद से ही अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार इसका क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। अब व्हाइट हाउस ने दोनों देशों द्वारा सीज फायर करने की सराहना की है। अमेरिकी विदेश विभाग के मुख्य प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने मंगलवार को शांति का रास्ता चुनने के लिए भारत और पाकिस्तान के कदम का स्वागत किया, लेकिन जब उनसे पाकिस्तान के आतंक पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कोई साफ साफ जवाब दिया ही नहीं। उन्होंने दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीधे बातचीत के महत्व पर जोर दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका को पाकिस्तान से उसके आतंकी ढांचे को खत्म करने या आतंकी समूहों को समर्थन बंद करने के बारे में कोई आश्वासन था या प्रतिबद्धता मिली है, तो पिगॉट ने कहा, मैं सिर्फ इतना ही दोहरा सकता हूं कि हम इस हफ्ते भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम का स्वागत करते हैं। हम दोनों प्रधानमंत्रियों की शांति का रास्ता चुनने के लिए सराहना करते हैं। हम दोनों पक्षों के बीच सीधे संवाद को भी प्रोत्साहित करना चाहते हैं। ट्रंप ने फिर खुद की तारीफ भी की। ट्रंप ने अपने सऊदी दौरे पर फिर से दोहराया कि उन्होंने व्यापार धमकी देकर दोनों देशों का सीज फायर कराया है। व्यापार धमकी देकर दोनों देशों का सीज फायर कराया है, वाह। द्विपक्षीय यात्रा पर सऊदी अरब गए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें शांति निर्माता बनने की उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन के दौरान सीरिया के खिलाफ लंबे समय से लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को पीस मेकर बताना चाहते हैं। वहीं ट्रंप के इस दावे को भारत ने खारिज कर दिया है और सीजफायर के लिए कोई व्यापारिक दबाव नहीं बनाएगा, ये कहा है। फिर ट्रंप को आपको शांति का दूत, अपने आप को शांति का दूत जिस तरीके से बता रहे हैं, इसका मतलब यह कि वो क्रेडिट खेल रहे हैं। मुझे क्रेडिट दे दो, मुझे क्रेडिट दे दो, मुझे क्रेडिट दे दो। आतंक के ठिकानों को तबाह किया गया है। वहीं भारत ने पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के आतंकियों की कमर तोड़ दी है। भारत ने इस ऑपरेशन में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और लगभग 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया गया है। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते क्या है। वो सुपर पावर कंट्री दोबारा बनना चाहते हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में वो मध्यस्थ बने। एक वॉर होने से उन्होंने रोक ली। दरअसल ये लड़ाई सुपर पावर बनने की है, जो कि रशिया, चाइना और अमेरिका के बीच में है। अमेरिका की जमीन लगातार खिसकती चली जा रही है और ऐसे में रशिया यूक्रेन वॉर के बाद एक अलग कद में जाकर खड़ा हुआ है। वहीं अगर आप चाइना को देखें तो चाइना इकोनॉमिक पावर बनने की दहलीज पर खड़ा है और ऐसे में अमेरिका जो है वो बहुत ही इनसिक्योर हो गया। और खासकर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, देखिए डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन आदमी है। वो प्रेसिडेंट से पहले बिजनेसमैन है और ऐसे में वो फायदा पहले देखते हैं, फायदा कहां हो रहा है। और यही वजह है कि वो हर तरीके से, चाहे पीआर स्ट्रेटेजी हो या फिर उनकी पॉपुलैरिटी को लेकर हो या उनकी इमेज बिल्डिंग हो, बिजनेस कैसे होगा, किस तरीके से जनता के बीच में जाया जाएगा, क्या नैरेटिव लेकर जाया जाएगा, इन तमाम बातों पर ध्यान दे रहे हैं। और इस वक्त सिर्फ वो क्रेडिट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।